हाय एवरीवन, वेलकम बैक पलसानी नर्सिंग क्लासेस। आज अपन बात करने वाले हैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, प्रीवियस वीडियो पर हमने सिम्टम के बारे में बात किया था। जिसने नहीं देखा इसके बाद आप जाके देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट साइन कौन सा है? गुडियल साइन। तो इसके अंदर क्या होता है? गुडियल साइन के अंदर जो सर्विक्स पार्ट होता है उसका क्या होता है? सॉफ्टनिंग होता है। क्लियर है? और नॉन प्रेग्नेंट में और प्रेग्नेंट लेडी में अलग अलग सर्विक्स देखने को मिलता है। क्लियर है? तो फर्स्ट लाइन आपको लिखना है कि गुडियल साइन क्या है? इट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसको अपन अर्लीएस्ट साइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्लीएस्ट साइन भी बोलते हैं। क्लियर है? और ये कब देखने को मिलता है? तो यहां लिख लेना, इट अकर या इट अकर्स 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 6 वीक की प्रेगनेंसी पे ये देखने को मिलता है। क्लियर है? अगर मैं यहां पे बात करूं कि जो सर्विक्स है वो नॉन प्रेग्नेंट लेडी में कैसा देखने को मिलेगा, तो यहां पे लिख लो नॉन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट में सर्विक्स किस प्रकार का दिखता है? तो यहां पे लिख लेना टिप ऑफ नोज। क्या? टिप ऑफ नोज। क्लियर है? और बात करें प्रेगनेंसी के अंदर, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर जो सर्विक्स है वो कैसा दिखेगा? लिप्स लाइक। ठीक है, कैसे दिखेगा? लिप्स लाइक। और ये क्या करते हैं? बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट दिखाता हूं आपको किस प्रकार किया जाता है। देखिए, जो गुडियल साइन है, जो फिंगर यहां पे इंसर्ट की जा रही है, क्या? जो फिंगर इंसर्ट की जा रही है, तो यहां पे क्या होता है? यहां पे अगर सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है सर्विक्स की, क्या? सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है, तो जो सर्विक्स पार्ट है, जो सर्विक्स पार्ट है, अगर वो टिप ऑफ नोज की तरह दिखेगा, टिप ऑफ नोज की तरह दिखेगा, तो वो क्या होगा? नॉन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर यही सर्विक्स आपको क्या देखने को मिले? लिप्स लाइक, जो लिप होते हैं, जो होठों की तरह अगर दिखे, तो समझ जाना क्या है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो सर्विक्स पार्ट होता है वो लिप्स लाइक दिखता है, और जो नॉन प्रेगनेंसी के अंदर टिप ऑफ नोज दिखता है। ठीक है, इसको किससे करते हैं? बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि सर इसके अलावा क्या गुडियल साइन अलग कंडीशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। कोई एक ऐसी लेडी है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, प्रोजेस्टेरोन पिल्स ले रही है, उसके अंदर क्या होगा? सर्विक्स क्या होगा? सॉफ्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, द लेडी टेकिंग ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स, तो यहां पे क्या होगा? एक प्रकार से हार्मोन थेरेपी ले रही है। क्या ले रही है? हार्मोन थेरेपी ले रही है। ठीक है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन आ जाता है। और एक बात ध्यान रखना, ये क्या है? एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार से प्रोबियल साइन बोले जाते हैं। क्या? प्रोबियल साइन बोले जाते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो सर्विक्स है उसकी क्या देखने को मिल रही है? सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है, उसी को अपन गुडियल साइन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, ये अर्लीएस्ट साइन भी बोला जाता है। और ये कब प्रेजेंट होता है, कब अकर होता है? तो 6 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तब गुडियल साइन आपको देखने को मिलेगा। मैंने बात की थी नॉन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के अंदर। अगर जो लेडी नॉन प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेगनेंसी के अंदर अगर सर्विक्स का बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो कैसा दिखेगा, कैसा फील होगा? टिप ऑफ नोज की तरह फील होगा। ठीक है,
बात करें प्रेगनेंसी के अंदर तो जो सर्विक्स होगा लिप्स लाइक दिखेगा, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे। और मैंने अभी बाई मैनुअल आपको बताया। ये देखिए जब अपन नॉन प्रेगनेंसी के अंदर देख रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है, टिप ऑफ नोज की तरह, ठीक है। और वहीं प्रेगनेंसी के अंदर बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, लिप्स लाइक, ठीक है, होठों की तरह, और एक प्रोबिल साइन है। दूसरी चीज अगर बात करें गुडियल साइन, प्रेगनेंसी के अलावा जो लेडी हार्मोन थेरेपी ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, तो उसके अंदर भी सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है सर्विक्स की। इसी को अपन क्या कहते हैं, गुडियल साइन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं यहां पे हैगार साइन की। क्या बात कर रहा हूं, हैगार साइन, ठीक है। हैगार साइन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर देखें तो एक प्रकार से जो इस्तेमस पार्ट होता है, ठीक है, सर्विक्स के बाद कौन सा पार्ट आता है, इस्तेमस जो पार्ट होता है उसके अंदर सॉफ्टनिंग होगी, ठीक है। साथ में आपको ऐसा फील होगा कि एम्प्टी ये खाली है। कैसा है, खाली है। और ये कब देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए। तो क्या है डेफिनेशन, देखिए जरा। इट इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, तो क्या है, स्टेमस, ठीक है, जो कि सर्विक्स का ऊपरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, इज सॉफ्ट एंड एम्प्टी। क्या कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा और एम्प्टी दिखेगा ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। कैसा, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो स्टेमस पार्ट है या लोअर यूट्रस पार्ट है वो कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा और खाली दिखेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो डोमिनेंट हैंड और नॉन डोमिनेंट हैंड दोनों हाथों से किया जाता है। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, ये एक प्रकार से क्या है, प्रोबेबल साइन है। ये भी क्या एक प्रकार से प्रोबेबल साइन है। क्लियर है। और ये देखा गया है कि जो हैगर साइन है वो 60 से लेके 70% प्रेगनेंसी के अंदर साइन देखने को मिलता है, ठीक है। ये बोल सकते सबसे ज्यादा साइन यही देखने को मिलता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए जो हैगर साइन है, क्या है, जो हैगर साइन है इसके अंदर मैंने बोला था एक तो होता है नॉन डोमिनेंट, क्या, नॉन डोमिनेंट हैंड होता है। कैसा, नॉन डोमिनेंट जो हैंड होता है उसको, और एक होता है बच्चों डोमिनेंट। ये तो समझते हो ना, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट, ठीक है। अब जो नॉन डोमिनेंट रहेगा वो कहां पे प्लेस करेंगे, जो एंटीयर जो फोर्निक्स रहता है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो ये इंसर्ट कर रहे हैं यहां पे। क्लियर है। और जो डोमिनेंट हैंड होगा उसको कहां प्लेस करेंगे, जो पोस्टियर पार्ट ऑफ यूट्रस, पोस्टियर पार्ट ऑफ यूट्रस। क्लियर है। कहां करेंगे, जो पोस्टियर पार्ट होता है अपर साइड में, ठीक है, एब्डोमेन से नीचे जो जहां पे पोस्टियर पार्ट होता है यूट्रस का वहां फील करते हैं। जो नॉन डोमिनेंट रहेगा उसको इंसर्ट करेंगे एंटीयर फोनिक्स के अंदर। क्लियर है। और यहां पे क्या होगा, जो स्टेमस है वो सॉफ्ट दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बाई मैनुअल एग्जामिनेशन को अपन चेकआउट कर लेते हैं कि बाई मैनुअल जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके अंदर क्या फील करते हैं, क्या डोमिनेंट फील करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है। मान लीजिएगा यहां पे मैं क्लासिफाई कर रहा हूं कि एक तो अपने पास क्या है, जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, क्या है, जो नॉन डोमिनेंट हैंड है। क्लियर है। और एक क्या है, डोमिनेंट जो हैंड है जिसको अपन पोस्टियर पार्ट पे रख रहे हैं, जो पोस्टियर पार्ट होता है यूट्रस का वहां फील कर रहे हैं, वहां प्लेस कर रहे हैं। तो यहां पे जो नॉन डोमिनेंट है वो कहां इंसर्ट करेंगे, जो एंटीयर, क्या, जो एंटीयर फोर्निक्स होता है, जो एंटीयर फोर्निक्स होता है
ऑफ वेजाइना, किसका, वेजाइना, तो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। क्लियर है, 2 फिंगर ये देखिए जो इंसर्ट कर रहे हैं, क्लियर है। और जो पोस्टीरियर भाग है यूट्रस का, वहां पे क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट हैंड प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है। अब सुनना, यहां पे जो हैंड को मूव कराएंगे, हैंड मूव इन अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। जो ये हैंड है उसको पहले तो क्या करेंगे, अपवर्ड साइड में, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कराएंगे, हैंड को मूव कराएंगे। ठीक है, कौन सा हैंड, नॉन डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट हैंड है वो कहां रखेंगे, मैंने पहले बता दिया, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो पोस्टीरियर पार्ट है, या बोल सकते हैं एब्डोमेन के नीचे जहां पे पोस्टीरियर पार्ट देखने को मिलता है यूट्रस का, वहां प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसका हैंड की मूवमेंट कैसी होगी, हैंड मूव इन फॉरवर्ड, कैसा, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। क्लियर है। मैंने यहां पे आपको क्या बताया, जो हैगर साइन है उसमें सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, किसकी, इस्तेमस की, और साथ में एम्पटी देखने को मिलेगा, खाली दिखेगा। ठीक है, ये किस कब देखने को मिलता है, अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और इसी को अपन प्रोबिल साइन भी बोलते हैं। क्लियर है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, जो ये हैगर साइन है वो 60 से लेकर 70%, 60 से 70% प्रेगनेंसी के अंदर ये साइन देखने को मिलता है। ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो अपने गुडियल साइन पढ़ा था उसके अंदर सॉफ्टनिंग हो रही थी सर्विक्स की। और बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, इस्तेमस जो पार्ट होता है, सर्विक्स से ऊपर वाला पार्ट होता है, उसकी सॉफ्टनिंग देखने को मिल रही है। तो अपन ने यहां पे क्या किया, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया। क्या किया, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन किया। उसके अंदर जो नॉन डोमिनेंट हैंड लिया था, बाई मैनुअल का मतलब दोनों हाथों का यूज होना। ठीक है, नॉन डोमिनेंट कहां करेंगे, जो वेजाइना का जो एंटीरियर फोनिक्स है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे 2 फिंगर। ठीक है, ये देखिए यहां पे फिंगर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर है, इमेज में देखिए। फिर यहां पे जो हैंड को मूव कराएंगे, पहले तो क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। और यही मैं डोमिनेंट हैंड की बात करूं, जो ये डोमिनेंट हैंड में इसको बोल रहा हूं, किसको, जो पोस्टीरियर पार्ट है, वहां पे किसका पार्ट है, पोस्टीरियर यूट्रस का पार्ट है, वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और यहां पे जैसे ही प्लेस करेंगे तो पहले तो करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर करेंगे डाउनवर्ड, मतलब एब्डोमेन के थ्रू जो नीचे का जो पोस्टीरियर पार्ट है, किसका, यूट्रस के, वहां की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर जो ये बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं इसका पर्पज क्या है। ठीक है, तो पर्पज की बात करें या फिर रिमार्क की बात करें, क्या रिमार्क होंगे। पहली बात तो सुनना, जब ये अपन इंसर्ट कर रहे हैं नॉन डोमिनेंट, और डोमिनेंट को कहां रख रहे हैं, यूट्रस के ऊपर, जो इमेज पे आइए। अब थोड़ा सा रिमार्क में क्या है उसमें मैं बताता हूं। ये मान लीजिएगा जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, अपन ने क्या किया, वेजाइना के थ्रू या एंटीरियर के अंदर इंसर्ट किया। तो इसके अंदर जो डोमिनेंट वाला हैंड है, कौन सा, डोमिनेंट हैंड, ये वाला, अगर दोनों की फिंगर टच करती हैं, क्या करती हैं, टच करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टनिंग हो रही है, किसकी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, किसकी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, इस्तेमस। क्या बोल रहे हैं, इस्तेमस। ये देखिए यहां पे मैं, यहां पे दोनों टच हो गई, मान लीजिए फील होंगी, क्या होंगी, फील। अगर दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों फिंगर टच हो रही हैं, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट की, तो समझ जाना क्या हो रहा है, सॉफ्टनिंग, किसका, इस्तेमस का। और साथ में आपको ये एम्पटी दिखेगा, खाली दिखेगा, कब, अर्ली प्रेगनेंसी में। इसका मतलब जो हैगार साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है। दैट्स मीन मैं बोल सकता हूं ये क्या है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। ठीक है। अरे यहीं पे बात करूं, अगर ये आपस में टच ना हो, क्या ना हो, टच ना हो, तो वो क्या होगा, नेगेटिव हैगार साइन होगा। जो हैगर साइन है वो अगर नेगेटिव कब बोल रहे हैं, जो डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट की जो फिंगर अपन ने इंसर्ट की थी, प्लेस की थी, आपस में टच ना कर पाए, उसको तो बोलेंगे नेगेटिव हैगर साइन। इट मीन्स नो प्रेगनेंसी।
और वहीं पे अगर दोनों टच करें डोमिनेंट हैंड की और नॉन डोमिनेंट हैंड की, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैगर साइन है पॉजिटिव है। समझ में आया बेटा यहाँ तक? चलिए अब आगे रिमार्क डालते हैं। तो आप लिखिए इफ फिंगर ऑफ बोथ हैंड का मतलब डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट टच टू ईच अदर इट मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? इस्तेमस। लोअर यूटेराइन सेगमेंट किसको बोल रहे हैं? इस्तेमस को। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चों कि ये क्या है? पॉजिटिव हैगर साइन है। क्या है? पॉजिटिव हैगर साइन है। ठीक है, तो ये अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? ये पॉजिटिव साइन सिम्टम है किसका? प्रेगनेंसी का। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे नॉन डोमिनेंट और डोमिनेंट की हैंड जो फिंगर हैं वो आपस में फील हो रही हैं, टच हो रही हैं। यहीं पे इफ फिंगर आर नोट टच टू ईच अदर इट मीन्स हैगर साइन इज नेगेटिव। जो हैगर साइन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। बोल सकते हैं नॉन प्रेगनेंसी। ठीक है, या नॉन प्रेग्नेंट। समझने की कोशिश करना। मैंने अभी बताया था आपको डायग्राम में कि जो डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट की जो फिंगर इंसर्ट की जा रही है उसके अंदर आपस में ऐसा फील होता है कि ये दोनों टच हो रही हैं। इसका मतलब जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या है? सॉफ्टनिंग। इस्तेमस में क्या है? सॉफ्टनिंग। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव हैगर साइन बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड मैंने बताया कि दोनों अगर टच ना हो रही हो इसका मतलब नेगेटिव साइन है। क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब नो प्रेगनेंसी। और थर्ड में बात करूं कि ये घटना जो हो रही है वो कब होगी, या फिर बोल सकते हैं जो हैगर साइन है वो कब प्रेजेंट होता है। जो हैगर साइन है वो कब प्रेजेंट होता है? तो लिख लेना कि हैगर साइन इज प्रेजेंट इन 6 to 10 वीक्स। जो डाटा दे रहा हूं बिल्कुल सटे हुए डाटा दे रहा हूं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो डाटा एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सूटेबल है। सटीक डाटा दे रहा हूं। हो सकता है 1-2% वेरिएबल निकल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं निकलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन ने कितने पढ़ लिए? 2 साइन पढ़ लिए। अब मैं बात करता हूं थर्ड साइन की, पिसक साइन। तो ये क्या होता है देख लीजिएगा। इट इज ड्यू टू लेटरल। पिसक साइन क्या है? लेटरल इम्प्लांटेशन। क्या है? जो लेटरल है, यूट्रस का जो लेटरल भाग है उसके अंदर इम्प्लांटेशन देखने को मिले उसको क्या बोलते हैं? पिसक साइन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड यहां पे मैं बोलूं कि इम्प्लांटेशन या इम्प्लांटेड साइड ऑफ यूट्रस ग्रोथ मोर देन वन साइड। जब इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है यूट्रस का एक साइड क्या होगा? ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अभी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा समझिए, नोट्स लिखिए कि यहाँ पे जो यूट्रस है उसका जो इम्प्लांटेड साइड होगा वो क्या होगा? एक प्रकार से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इम्प्लांटेड साइड है वो कैसी होगी? तुम फील करोगे तो एक प्रकार से हार्ड टू टच। जब आप टच करोगे तो आपको क्या दिखेगी? हार्ड दिखेगी। और ये कब अकर होता है, कब प्रेजेंट होता है? तो लिख लो इट अकर्स एट 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कब? पिसक साइन कब देखने को मिलता है? 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन डायग्राम को टच करते हैं। ठीक है, अब ये जहां पे ये मान लीजिएगा लेफ्ट है, ये राइट है। यहां पे क्या हुआ? इम्प्लांटेशन हुआ। डायग्राम पे ध्यान देना, यहां पे क्या हुआ? इम्प्लांटेशन हुआ। और यहां पे क्या है? इम्प्लांटेशन साइट नहीं है। तो
यहां पे आपको ग्रोथ कम दिखाई देगी। जहां पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये देखिए, ये क्या है, एक प्रकार से ग्रोथ हुई है। किसकी ग्रोथ हुई है? यूट्रस की। जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ है, जिस भाग के अंदर, यूट्रस के अंदर जो पर्टिकुलर भाग है या पोर्शन है, वहां पे अगर इम्प्लांटेशन हुआ है, वो एक प्रकार से ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्लियर है? बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल शेप होगी यूट्रस की। ठीक है, जब ओवम क्या करेगा? इम्प्लांट करेगा। क्लियर है? जब आप फील करोगे लेटरल साइड में, यहां पे क्या हो रहा है, जो लेटरल साइड है यूट्रस की, वहां पे इम्प्लांटेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो आपको जो राइट साइड की जो यूट्रस है और लेफ्ट साइड के में आपको चेंजेस दिखेंगे, सिमिलर नहीं होंगे, मतलब एसिमेट्रिकल होंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे ओवम का इम्प्लांटेशन हुआ है बच्चों, तो वहां पे जो यूट्रस है ज्यादा ग्रोथ करेगी उस पर्टिकुलर साइड में। जब इसको फील किया जाता है तो बेटा क्या दिखाई देता है? एक प्रकार से हार्ड दिखेगा। ठीक है, उभरा हुआ भाग रहेगा। और ये कब प्रेजेंट होता है, ये साइन कब प्रेजेंट होता है? तो मैं बोल सकता हूं 6 से 8 वीक के अंदर, जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान पाया जाता है। और यहीं को अगर मैं बोलूं तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से यहाँ पे इम्प्लांटेशन देखने को मिला। और इसी को मैं बोल दिया कि इस कौन सी साइड है जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है। यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा? हार्ड सरफेस या हार्ड आपको टच करने से फील होगा। आपने टच किया तो कैसा दिखा? हार्ड दिखा। क्लियर है? 3 साइन मैंने बता दिए हैं। अब करेंगे अपन फोर्थ, ओसिंडर साइन। क्या है? ओसिंडर साइन। अभी ओसिंडर साइन क्या होता है तो इसकी भी सुनिए। जो अपन ने लेटरल फोनिक्स के अंदर 2 फिंगर इंसर्ट की थी बाय वेजाइना, तो आपको वहां पे क्या होगा, जो पल्सेशन है वो ज्यादा फील होगा। और आपको ये पता है कि अगर प्रेगनेंसी है तो वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है वेजाइना, या फिर बोल सकते हैं लेटरल फोनिक्स के अंदर क्या होगा? ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, चाहे आर्टरी के थ्रू चाहे वेन, दोनों में, वेन और आर्टरी में क्या होगी? एक प्रकार से ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। इसकी वजह से वहां पे अगर आप फील करते हो, 2 फिंगर इंसर्ट करते हो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, तो आपको क्या दिखेगा कि वहां की जो पल्स फील होंगी वो आपको ज्यादा फील होंगी। ठीक है, इसी को क्या कह देते हैं? ओसिंडर साइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओसिंडर साइन कह देते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए या फिर नोट बनाइए। when insect 2 fingers in lateral fornix of vagina, जब आप लेटरल फोनिक्स के अंदर फिंगर इंसर्ट करते हो तो आपको कैसा फील होगा? इट फील इंक्रीज पल्सेशन। जो आपको पल्स फील होंगी वो बेटा ज्यादा फील होंगी। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। यहाँ पे आर्टरी में भी बढ़ेगी, वेन में भी बढ़ेगी। क्लियर है? और ये कब अकर होता है या कब प्रेजेंट होता है? तो बेटा वही बात, इट अकर्स एट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 8 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको ओसिंडर साइन दिखेगा। उसके अंदर जब आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू आप अगर 2 फिंगर इंसर्ट करते हो, कहाँ? लेटरल फोनिक्स और वेजाइना, तो आपको वहां पे फील होगा कि वहां पे जो पल्स हैं वो ज्यादा फील होंगी। अगर प्रेगनेंसी के अलावा, यहां पे स्टार बना के लिख लेना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये तो बात करें प्रेगनेंसी के। अगर सर ओसिंडर की साइन, तो क्या होगा? इंक्रीज पल्सेशन। आप क्या फील करोगे कि वहां की पल्स क्या है? इंक्रीज है। कि जो ये कंडीशन है अदर कंडीशन में कहां प्रेजेंट होती है? ये साइन अदर कहां प्रेजेंट होते हैं? तो ये कहां होते हैं? पीआईडी में होते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहां पे रेडनेस वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेडनेस का मतलब वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है उस एरिया की, तो आपको क्या दिखती है? रेड लाइट दिखती है। समझ में आया कुछ? जी सर, आगे बताइए। तो यहां पे लिखो बच्चों कि इट साइन ऑल्सो प्रजेंट इन केस ऑफ
PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसके अंदर क्या होगा, पल्स कैसे होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है। दूसरी चीज, दिस साइन डिपेंड्स ऑल्सो ब्लड सप्लाई। मैंने बोला ना, ब्लड सप्लाई पे ये साइन क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मान लीजिएगा ब्लड सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, वहां पे ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगी। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बेटा वहां पे आपको कैसा फील होगा, स्ट्रोंग पल्स हैं वो क्या होंगी, फील होंगी। आई बात, कुछ कहानी समझ में आपके, क्या है मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, जरा समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो ओसिंडर साइन है वो अपन क्या देखते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर देखते हैं। कब देखते हैं, 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे देखा जाता है। इसमें बेसिकली जब अपन लेटरल फोनिक्स और वेजाइना के थ्रू 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे तब आपको वहां पे क्या होगा, पल्सेशन फील होगा। और प्रेगनेंसी के दौरान और PID के दौरान क्या होता है, पर वहां का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको वहां पे पल्सेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं PID में इन्फ्लामेशन की वजह से जो रेडनेस वगैरह आपको दिखती है, तो क्या होता है, जो अपनी आर्टरी होती है, वेन होती है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसकी वजह से वहां पे आपको, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया बेटा तो वहां पे BP भी बढ़ेगी। और अगर बेटा वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, क्या हो रही है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वहां पे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस एरिया में आपको क्या दिखेगा, स्ट्रॉन्ग पल्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 5th, कौन सा साइन है, पाल्मर साइन। क्या है, पाल्मर साइन। तो पाल्मर साइन क्या होता है, एक प्रकार से मैं बोलूं कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है अर्ली प्रेगनेंसी में। ठीक है। और ये कब फील होता है, वही बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको फील होगा। और दूसरी चीज, ये मदर को फील होने वाला साइन नहीं है, क्लियर कर लेना बेटा। यहाँ पे जो मदर है इसको फील नहीं कर पाएगी, किसको, पाल्मर साइन को। मतलब पाल्मर साइन क्या कर रहा है, एक प्रकार से फ्रीक्वेंट या रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से वहां पे सर्वाइकल डायलेशन हो जाएगा, नहीं बेटा, वहां पे सर्वाइकल डायलेशन नहीं होगा, इससे अबॉर्शन नहीं होगा। क्लियर है। और ये कब देखने को मिलता है, वही 4 से 8 वीक के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एपिसोड्स आते हैं। तो बेटा अब मैं लिखने जा रहा हूं कि पाल्मर साइन क्या होते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए मैं लिखता हूं फर्स्ट कि इट इज ए रिदमिक फ्रीक्वेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी विच feel during by manual एग्जामिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, दिस साइन या इट डज नॉट फील बाय मदर। ये जो साइन है पाल्मर साइन, जो मदर के द्वारा फील नहीं किया जाएगा बेटा। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, एपिसोड्स आते हैं। तो मैं बोलूं 1 एपिसोड ऑफ 30 सेकेंड्स, कितना ड्यूरेशन होगा, 30 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा। एक एपिसोड आपको अगर देखने को मिल रहा है तो 30 सेकेंड का होगा बेटा। इसके अंदर 2 चीजें होंगी, क्या होंगी, 2 चीजें। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या, कितना होगा, 15 सेकंड का होगा। कितना, 15 सेकंड का। और जो रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होने से क्या होगा, तो कितना होगा,
15 सेकंड। क्लियर है? 15 सेकंड का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, 15 सेकंड का रिलैक्सेशन या रिलैक्स देखने को मिलता है। और इन्हीं दोनों को मैं मिला के बोल दूं कि ये ही क्या है, एक प्रकार से रिदम है। क्या है? रिदमिक है। क्लियर है? और आपको बता दूं, जो रिदमिक आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं बेटा, वो अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर मैंने पहले बताया था, ये कोई सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा। और ये कब देखने को मिलता है, यह कब अकर होता है? तो इट फील या अकर 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी 4 से 8 हफ्ते की हो जाती है तब देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे चलूं, जब बात करूं सर ये कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कब डिसअपियर होते हैं या फिर क्या होता है? क्या पूरी प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जब 16 वीक आफ्टर 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी दीज कॉन्ट्रैक्शन आर replaced by ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? जो ये आपको पाल्मर साइन है उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, ये रिफ्लेक्स हो जाते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कब? 16 वीक की प्रेगनेंसी पे। और ये कब होती है 16 वीक की प्रेगनेंसी? मैंने बताया था, ये ट्राइमेस्टर मैंने बताया था, कब कब कौन से ट्राइमेस्टर आते हैं प्रीवियस वीडियो में। ये सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपसे अगर पूछा जाए कौन से ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, तो बेटा वहां पे क्लियरली मेंशन कर देना सेकंड ट्राइमेस्टर में। और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ही वो होते हैं जो कि पाल्मर साइन के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे थे रिदमिक, वो किस में कन्वर्ट हो गए, किस में रिफ्लेक्स हो गए, रिप्लेस हुए हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रिप्लेस हुए हैं। अब एक पॉइंट नोट कर लेना बेटा, यहां पे क्या नोट करना है? पाल्मर एंड ब्रैक्सटन हिक्स contraction both do not of cervical dilation। मैं पहले ही बोल रहा था आपको कि जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है वो एक प्रकार से क्या है? रिदमिक है। ठीक है? ये किस में दे पड़ रहा है? अपन पाल्मर साइन में। और बेटा मैंने बताया था ये जो पाल्मर साइन है, एक एपिसोड की बात करें तो बेटा इसमें 30 सेकंड का देखने को मिल रहा है। तो 30 सेकंड में क्या था? एक में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो 15 सेकंड हो रहा था, जो रिलैक्सेशन या रिलैक्स हो रहा था वो क्या हो रहा था? 15 सेकंड। इसी को अपन रिदमिक बोल देते हैं। नेक्स्ट, कब अकर होता है ये? 4 से 8 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तब होता है। इसके बाद ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो बेटा ये वही कॉन्ट्रैक्शन है जो कि पाल्मर साइन में देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये 16 वीक की प्रेगनेंसी पे चेंज हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में। और ये कब होते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। क्लियर है यहां तक? और जो पाल्मर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है बेटा, ये सर्वाइकल डायलेशन नहीं करवाते हैं। क्या नहीं करवाते हैं? सर्वाइकल डायलेशन नहीं करवाते हैं। यहां तक क्लियर है? और बेटा एक लाइन और मेंशन कर लेना यहाँ पे, जो पाल्मर साइन है, जो पाल्मर साइन अपन पढ़ रहे हैं वो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर हैगर साइन। क्या है? मैंने बताया जो पाल्मर साइन है बेटा वो हमेशा जो हैगर साइन है उससे पहले प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अगर यहां तक अगर आप आ गए हो और आपको अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी का काम करता है। तो आप इसको बरकरार रखो। अगर आपको जो क्वेरीज हैं ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप पढ़ो। ठीक है? बात करेंगे अपन
जो 6 वाला है, 5 अपने साइन पढ़ लिए हैं बेटा, अब पढ़ेंगे चैडविक साइन। इसी को मैं बोल सकता हूँ जैक्यूमर साइन। क्या? जैक्यूमर साइन। क्लियर है? इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो अपना सर्विक्स पार्ट होता है उसके अंदर ब्लूइश या ब्लू कलर का क्या हो जाता है, सर्विक्स देखने को मिलता है। और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ब्लड सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से जो वेन है वहाँ की क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर डायलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर डायलेशन देखने को मिल रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे जो उस वेन की जो थिक है, जो उसकी मोटाई, वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वेन कैसी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। क्लियर है? तो फर्स्ट मैंने क्या बोला बेटा, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन सीन इन सर्विक्स, सर्विक्स पार्ट के अंदर अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, मेन चीज तो ये, क्यों ऐसा क्या हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों देखने को मिल रहा है, तो लिख लेना, इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू जेनाइटल ऑर्गन। अगर ब्लड सप्लाई बढ़ रही है जेनाइटल एरिया के अंदर तो क्या होगा, किसकी वजह से बढ़ रही है, ड्यू टू बाई डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या होगा, डायलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे वेन के अंदर, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर डायलेशन देखने को मिल रहा तो वहां पे क्या होगा, वेन में वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स में क्या होगा, डायलेट होगा। अगर वेन्यूल डायलेट हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वेन्स की ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। और ये कब देखने को मिलता है, जब 6 से 8 वीक की प्रेगनेंसी होती है, तब आपको चैडविक साइन देखने को मिलता है या जैक्यूमर साइन देखने को मिलता है। अब आपको इमेज पे लेके चलता हूं, जरा देखिए, मैंने अभी क्या बोला बेटा, जो चैडविक साइन है वो क्या है, एक प्रकार से उसके अंदर वेन के अंदर क्या हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आपको वेन हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, डायलेशन देखने को मिलता है। वेन है वो किस में हो जाएंगी, बोलो यहाँ पे वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स क्या हुए, डायलेट हुए, क्या हुए, डायलेट हुए। डायलेट होने की वजह से क्या होगा बेटा, जो वेन्स हैं उनके अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई, या ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्लड बढ़ जाएगी। उसकी वजह से ब्लूइश या ब्लू कलर का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका, सर्विक्स के अंदर। ठीक है, या मैं बोलूं जो वेन्स हैं वो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो जाती है बेटा, क्या, जो अंदर जो ब्लड है वो बाहर दिखेगा। क्लियर है, ट्रांसपेरेंट। जैसे आजकल जो ट्रांसपेरेंट क्लोथ चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आपको जहां देखना है वो देख लेते हो। ठीक है, निगाहें आपकी हैं, कहीं पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर वो नहीं कर रहा, लेकिन समझने की कोशिश करो। सेम चीज यहाँ पे चैडविक साइन में हो रही है। चैडविक साइन में क्या हो रही है कि यहाँ पे अगर वेन के अंदर प्रेशर बढ़ा, वेन्यूल्स के अंदर वेन्यूल डायलेट हो गई, डायलेट होने की वजह से क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ रही है। अगर ब्लड सप्लाई बढ़ रही है तो बेटा वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा सर्विक्स का। यही मैं कहना चाह रहा हूं। कब देखने को मिलेगा, 6 से 8 वीक पे देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब अगले वाला साइन पढ़ते हैं। कौन सा साइन है, हार्टमान साइन। हार्टमान साइन क्या होता है, सुनिए। इसके अंदर बेटा जो नेडेशन होगा, ठीक है, हार्टमान साइन को अगर बोलना चाहे तो इम्प्लांटेशन के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी बेटा। कौन सी, परवेजाइनल। ठीक है, कब,
जब फर्टिलाइजेशन होने के 6 और 12 दिन के बाद, अगर जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 6 और 12 दिन के बीच के अंदर अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिले तो क्या होगा, किसको इंडिकेट कर रहा है, हार्टमान साइन को। ठीक है। दूसरी बात, जो ब्लीडिंग होगी बेटा वो पेनलेस होगी। कैसी होगी, पेनलेस होगी। ठीक है। अब इसी बात को मैं लिख देता हूं। तो फर्स्ट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लांटेशन, या मैं बोलूं और नेडेशन, नेडेशन ब्लीडिंग। ये नॉर्मल वाली ब्लीडिंग है। जब कोई प्रेगनेंसी कंसीव करती है महिला, उसको 6 से लेके 12 दिन के बीच में अगर आपको पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, वो बेटा एक प्रकार से क्या है, वहां पे नॉर्मल है। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला है वो लिख लो कि पेनलेस, कैसी, कोई दर्द नहीं होगा, पेनलेस ब्लीडिंग क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। स्लाइटली पर वेजाइनल होती है। कैसे, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल होती है। कब, एट 6 to 12 वीक, एट 6 to 12 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ में आया। हार्टमान साइन किसको बोलते हैं, इसको इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं, या फिर बोल सकते हैं नेडेशन ऑफ ब्लीडिंग हो रही है। बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 6 या 12 दिन के बीच में आपको परवेजाइनल पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो किसको इंडिकेट करेगी, हार्टमान साइन को करेगी। समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेडिन। लेडिन साइन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये सारा वो ही है बेटा जो अपन ने पढ़ा है, अब लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना नाम दे दिया, अपन उनको पढ़ते हैं और अपना नाम अमर कर गए बुकों के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, क्या है, इस्तेमस वाला पार्ट की बात कर रहा हूं, जो एंटीरियर मिड लाइन होता है उसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग होती है। ठीक है। क्या होती है, सॉफ्टनिंग होती है, और मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूं फर्स्ट, लेडिन साइन क्या होता है, इट इज सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। यूट्राइन सेगमेंट किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, इस्तेमस को, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या हो रही थी, सॉफ्ट हो रही थी। हार्गर साइन में देखा था अपन ने, इस्तेमस एट एंटीयर मिड लाइन। ठीक है। मान लीजिएगा ये क्या है, इस्तेमस है, तो यहाँ पे क्या है, एंटरली मिड लाइन के अंदर आपको कैसे दिखेगी, सॉफ्टनिंग दिखेगी। ठीक है। और ये कब होती है, वही बेटा अगर आपको नहीं पता कब हो रही है तो नॉर्मली आप 8 वीक करोगे तो लगभग पॉसिबिलिटी है जितने भी अपन साइन देखे हैं उसी पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख दो 6 to 8 ऑफ वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब, जब प्रेगनेंसी 6 से 8 वीक की होती है तब देखने को मिलता है। क्लियर है। लेडिन साइन ये है। बात करता हूं मैं 9, मैकडोनल्ड साइन। कौन सा, मैकडोनल्ड साइन। मैकडोनल्ड साइन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉफ्टनिंग है, फ्लेक्शन सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यूट्रस की। और ये कब होगा, वही 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहां पे लिख लो, जो भी यहां पर पढ़ के आ रहे वही चीज है, इट इज ए फ्लक्शन, फ्लक्शन ऑफ यूट्रस। क्या होगा, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। कहां, यूट्रस का अगर फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है तो कहां देखने मिलेगा, एट साइट ऑफ सॉफ्टनिंग। जहां पे साइड क्या हुई है, सॉफ्टनिंग हुई है, वहां पे आपको फ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे। और इसी साइन को क्या कह देते हैं, मैकडोनल्ड साइन कह देते हैं। और ये कब होता है, तो लिखो इट अकर्स, इट अकर्स एट 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 7 से 8 वीक, सप्ताह के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर देखने को
मिलता है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल अपन साइन पढ़ने वाले हैं, वॉन फेरनवेल्ड साइन, वॉन फेरनवेल्ड साइन। ये साइन क्या होता है देखिए, इसके अंदर इनरेगुलर अनलार्ज देखने को मिलता है, सोफ्टनिंग देखने को मिलती है किसकी, जो फंडस होता है, यूट्रस जो फंडस होता है उसके अंदर। और एक कब देखने को मिलेगा बेटा, अर्ली प्रेगनेंसी में। ठीक है, जो वॉन फेरनवेल्ड साइन है वो कब देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर वो इस 8 वीक बोल सकते हैं, यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो इनरेगुलर, इनरेगुलर अनलार्ज, अनलार्ज एंड शॉर्टनिंग ऑफ फंडस। जो यूट्रस का जो फंडस पार्ट है उसकी क्या देखेगी, अनलार्जमेंट और शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी फंडस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। और कब देखने को मिलेगी, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी फंडस पार्ट की, यूट्रस का जो फंडस पार्ट है उसके अंदर अनलार्ज इनरेगुलर वे में। ठीक है, तो ये थे अपने बेटा साइन पढ़े अपन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ अपन यूट्रस की साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बना लो, आपके नोट्स में हेडिंग बनाओ, साइज ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीक्स के हिसाब से बात करूंगा। यहाँ पे लिख लो साइज और यहाँ पे लिख लो बेटा वीक्स। ठीक है, तो फर्स्ट साइज कैसे देखने को मिलेगी, तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं हैन एग्स, मुर्गी का जो अंडा होता है उस टाइप की अगर अभी आपको यूट्रस की शेप देखने को या साइज देखने को मिले तो बेटा कब देखने को मिलेगी, 6 वीक पे, 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे आपको हैन एग लाइक साइज देखने को मिलेगी किसकी, यूट्रस की। क्लियर है। सेकंड में बात करूं आपको, जब क्रिकेट आपने खेली होगी तो क्रिकेट की जैसी बॉल की शेप की अगर साइज की यूट्रस देखने को मिलती है तो बेटा वो 8 वीक पे देखने को मिलेगी। क्लियर है। और जो फीटल स्कल है उसकी तरह या फिर फीटल स्कल की तरह जो यूट्रस की साइज है वो कब देखने को मिलेगी, 12 वीक पे, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताइए, साइज मुर्गी के अंडे की जैसे दिखे तो कब दिखेगी, 6 वीक पे, क्रिकेट बॉल की तरह दिखे तो 8 वीक पे, फिटल स्किल की तरह दिखे तो 12 वीक पे। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे वेरियस शेप की यूट्रस देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट बोले कि शेप ऑफ यूट्रस, शेप ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो फर्स्ट देख रहे हैं अपन शेप, नॉन प्रेगनेंसी, नॉन प्रेग्नेंट या नॉन प्रेगनेंसी के अंदर लेडी के अंदर जो शेप होगी वो पेरीफॉर्म के फॉर्म में होगी। किसके में, पेरीफॉर्म शेप होगी। ठीक है, जैसे कि पेरीफॉर्म। ठीक है, बाकी नोट्सों में आपको मिल जाएगा। बात करें 12 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान ग्लोबुलर शेप की दिखेगी आपको। ठीक है, ग्लोबुलर शेप की दिखेगी। ठीक है, जैसे कि थर्ड में अगर बात करूं, 12 से लेके 28 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस की शेप होगी बेटा, लॉन्ग ओवल की तरह, लंबे अंडे की तरह आपको दिखेगी। और वहीं मैं बात करूं आपको 28 से लेके 36 वीक तक, 36 वीक तक आपको बेटा वहाँ पे एक प्रकार से स्पेरिकल शेप की देखने को मिलेगी। क्या, यूट्रस की जो शेप है वो इसके स्पेरिकल शेप की देखने को मिलेगी। कब, 28 से लेके 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक प्रकार से राउंड शेप की देखने को मिलेगी। क्लियर है। और बेटा लास्ट में बात कर रहा हूँ शेप की, फुल ट्रम्प पे, फुल ट्रम्प पे कैसी यूट्रस दिखेगी। तो बेटा सेम जो 12 वीक पे दिखी थी ग्लोबुलर, वही आपको दिखेगी फुल ट्रम्प पे। तो बेसिकली मैंने यार वीक आपको बताए थे, साइज बता दी, यहाँ पे मैं शेप की बात कर रहा हूँ।
तो नॉन प्रेगनेंसी के अंदर फेरिफॉर्म की जैसी दिखेगी। ठीक है, 12 वीक पे आपको ग्लोबुलर के नाम शेप की दिखेगी, ग्लोबुलर शेप की दिखेगी, और 12 से लेकर 28 वीक पे अंदर लॉन्ग ओवल लंबे अंडे की तरह दिखेगी। 28 से लेकर 36 वीक तक आपको स्पेरिकल शेप या फिर कैसे दिखेगी, राउंड शेप, दोनों एक ही बात है। और फुल ट्रम पे वही ग्लोबुलर। तो कौन सी दो शेप रिपीट होती हैं, एक तो फुल ट्रम पे और एक बेटा 12 वीक पे सेम शेप देखने को मिलती है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो ग्लोबुलर या फिर ऐसी कौन सी शेप होती है यूट्रस की प्रेगनेंसी के दौरान जो 2 बार देखने को मिलती है पूरी प्रेगनेंसी के अंदर, तो बेटा वो कौन सी होती है, ग्लोबुलर शेप होती है, जो कि 12 वीक पे और फुल ट्रम पे देखने को मिलती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मैं कुछ डायग्नोसिस की बात कर लेता हूं। तो यहां पे डायग्नोसिस की बात कर रहा हूं मैं, क्या डायग्नोसिस की जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेता हूं। यहां पे बेटा यूएसजी करेंगे, क्या करेंगे, यूएसजी, और इसी को मैं बोल दूं ये कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है या डायग्नोसिस होता है। ठीक है बेटा, जब बात करते हैं यूएसजी की तो यहां पे 2 प्रकार की यूएसजी कर सकते हैं। कौन कौन सी बेटा, एक होती है ट्रांसवेजाइनल यूएसजी। ठीक है, एक होती है बेटा ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी। ठीक है, यहां पे अगर अपन बात करते हैं कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी करते हैं, तो बेटा जो बोले कि जो अच्छी वाली होती है या फिर क्लियरली, तो बेटा ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूएसजी की जाती है वो ट्रांसवेजाइनल की जाती है या फिर ट्रांस एब्डोमिनल की जाती है। अगर दोनों ऑप्शन दे रखा है तो बेटा आपको पिकअप करना है कौन सा, ट्रांसवेजाइनल, ये फर्स्ट ऑफ चॉइस है। और जब ट्रांसवेजाइनल ना दे के वहां पे ट्रांस एब्डोमिनल दे रखा है तो बेटा ऑब्वियसली आप इस पे सेकंड चॉइस पे रखोगे। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, ट्रांसवेजाइनल यूएसजी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एलिजा टेस्ट वगैरह आप करते हैं। थर्ड में बात करूँ, रेडियो इम्यून असेस किया जाता है, रेडियो इम्यून असेस किया जाता है। ठीक है, और इसको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट किया करते हैं। इसके अंदर आपको बीटा एचसीजी देखने को मिलेगा। ये कुछ डायग्नोसिस हैं जो मैंने आपको बताया है जो रेडियो इम्यून करते हैं। ठीक है, एक प्रकार से इसमें देखिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ट्रांसवेजाइनल यूएसजी। इसमें क्या होता है बेटा, जो अपन ट्रांसवेजाइनल यूएसजी कर रहे हैं इसके अंदर जो होता है टीवीएस, इसमें क्या होता है जब यूएसजी की जाती है तो बेटा यहाँ पे गेस्टिनल सैक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, गेस्टिनल सैक, जिसको अपन एक प्रकार से यूलिक सैक भी बोलते हैं, यूलिक सैक भी बोलते हैं। और ये कब देखने को मिलेगा, ये कब चेक करते हैं, तो 5th वीक पे, जब 5th वीक पे टीवीएस किया जाता है तब देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, या मैं बोलूं फीटल पोल्स या कार्डियल, क्या ये कार्डिक एक्टिविटीज सीन, यहां पे कार्डिक जैसी एक्टिविटी सीन होती है कब, एट एंड ऑफ 6 वीक, जब 6 वीक की प्रेगनेंसी की एंडिंग होती है तब आपको ऐसा फील होगा कि कार्डिक एक्टिविटीज आपको दिखेंगी। क्लियर है, लेकिन वहां पे आपको फीटल हार्ट रेट साउंड सुनाई नहीं देंगे क्योंकि आपको कार्डिक एक्टिविटी जैसा दिख रहा है बेटा। क्लियर है, बात करते हैं अपन क्या कि सर जो फीटल हार्ट साउंड है वो कब सुनाई देगी, जब बेटा एंड ऑफ
10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब 10 वीक की प्रेगनेंसी की एंडिंग होती है उस टाइम में आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगी। अगर एवरेज में बात करूं यहाँ पे तो एवरेज में बोल सकते हैं 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन बेटा एक्यूरेट अगर आपसे कोई पूछे तो वहाँ पे 10 वीक बताना है। जब 10 वीक की एंडिंग होती है तब आपको फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है। क्लियर है ये बात? जब पूछे कि कार्डिक एक्टिविटीज़ कब देखने को मिलती हैं तो आपको बताना है जब 6 वीक की प्रेगनेंसी की एंडिंग होती है तब देखने को मिलती हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अपन ने फर्स्ट वीडियो में सिम्टम्स पढ़े थे, साइन सिम्टम पढ़े थे। सेकंड में अपन ने देखा जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अपन ने क्या देखा, यहाँ पे साइन पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो प्लीज़ मेंशन कर दो। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको यहाँ पे FB पेज, इंस्टा, टेलीग्राम सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग तो यहाँ पे आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।